अब आप देखोगे क्वेश्चन पहला है, पहला नहीं और होगा, ये आप लोग क्वेश्चन नंबरिंग किए होंगे ना, कौन सा क्वेश्चन है ये? शुरू से अब तक हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं हुआ है? नंबर नंबर नहीं पढ़ा है? आज वाला, आज वाला से शुरू एक, कल वाले से फिर शुरू एक, ऐसा मत किया करो। क्वेश्चन में आप लोग नंबर डाल दिया करो, आज से पूरा ना काउंट हो जाए कितना क्वेश्चन लोग सॉल्व किए। तो आज वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, बोलो अंजलि बताओ। बस बस धीरे धीरे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए दर्पण से वस्तु के ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक है, वैसे ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मीन्स आर बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस लगा दोगे आप लोग। अगर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी होगी? आधी हो जाएगी ना, r/2 होता है, एफ बराबर -20/2, तो कितना आएगा? -10 सेंटीमीटर। काटोगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। देखो एफ का मान आ गया। देखो उसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है? वस्तु की दूरी कितना है? -15 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी निगेटिव होती है इसलिए माइनस लगा दिए। अब हमें क्या निकालना है? भी का मान निकालना है। आप जानते हो, वी नो दैट, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। यहां से हमें ये निकालना है, 1/f माइनस 1/u होगा, 1/a भी रहेगा। f का मान रख दो यहाँ पे, ये इधर आया माइनस हो गया। f का मान 1/10, u का मान, ये माइनस, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 15 और 10 का लासा कितना होता है? 20 की 30? 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, कितना हो जाएगा बताओ? 30 होगा। 10 तिया 30 माइनस 3, 15 दूना 30 प्लस 2 बराबर 1/में। 3 में से 2 घटाना है, मीन्स 2 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा? -1/में 30 बराबर 1/में भी। अब भी ऊपर जाएगा, 30 भी ऊपर जाएगा, लेकिन माइनस वही रहेगा, तो भी बराबर कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आप एक चीज बताओगे कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा है? दूसरा आकार बताओगे आप, और क्या बता सकते हो? चलो, कैसा मतलब इसकी प्रकृति बताना है, वास्तविक है कि उल्टा होगा? बताओ, प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है? कैसे जाने बताओ? अगर इस प्रतिबिंब का मान निगेटिव आएगा, समझ लो हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक। और अगर प्रतिबिंब प्लस में आ जाए तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। वास्तविक के साथ कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। एक मैं आप लोग आपको होमवर्क दे दे रहा हूं ना, एकदम सेम वैसी है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा नीचे वीडियो देखकर। लिखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी
5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। कैस जहां छोटे बताया भैया, पूछा है, उसके आगे लिखोगे इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कहां पर बनेगा? क्या यह कहां पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? क्या यह वास्तविक होगा? अगला क्वेश्चन, वास्तविक होगा। ये भी सेम जैसे अभी लगाए वैसे ही है, कुछ भी नहीं चेंज करना है, लिख लो। इसको भी क्या करना है, इसको इसको भी कमेंट में कमेंट सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, आगे लिखो। एक अवतल दर्पण की, जब शुरुआत में सीखते हम लोग तो ऐसे होता है, कमेंट को कमेंट बॉक्स कहेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, एक वस्तु दर्पण से, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फुल स्टॉप। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है। जब मैं कहूँ ठीक है कि नहीं ठीक है, आप लोग बोल दिएगा ठीक है ना। हम्म। ये दोनों क्वेश्चन आपको करके लाना है। आंसर मैं बोल दूं, लिखो। पहले वाले में आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ना। ये है एकदम, एकदम साफ सुथरी बात है कि नहीं बताओ पहले। अब एकदम सही बात है। अब आगे नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है।
मैं क्वेश्चन बोल भी दे रहा हूं और लिख भी दे रहा हूं, तो आप लोग लिखो। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की वस्तु की लंबाई की आधी आधी होती है होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लिख लिए क्वेश्चन ना। इसमें देखो, मैंने एक चीज आपको बताया था कि कभी भी अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी हो, 2 गुना हो, 1/3 हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, 100 गुना हो, लाख गुना हो ना, चाहे जितना गुना हो, चाहे आधी हो, चाहे 1/3 हो, 1/5 हो, या 5 गुना हो, 10 गुना हो, कुछ भी हो, इसका मतलब क्या दिया गया है बताओ। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद। अब जब हम आपको आवर्धन पढ़ा रहे थे, आवर्धन, तो हमने आपको वहां पे बताया था कैसे आप आवर्धन पहचानोगे, नहीं बताए थे? यही तो बताए थे ना, आवर्धन आप कैसे पहचानोगे। अगर दिया गया है कि आधा बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, 5 गुना बन रहा है, 10 गुना बन रहा है, तो आपका आवर्धन दिया है। अब देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। तो आप यम बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया है। अब यहां से देखो, आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, यम बराबर होता आई अपान में ओ बराबर माइनस भी अपान में यू, ये होता है। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है। तो यहां से और देखो क्या दिया वहां पे, दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, तो u बराबर कितना दिया है बताओ, -25। आप यम बराबर जानते हो क्या, माइनस भी अपान में u बराबर 1/2 माइनस भी, u का स्थान पे क्या रखोगे, -25 बराबर 1/2। माइनस से माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ये कितना आएगा, 2v बराबर कितना होगा, 25, v बराबर 25/2 सेंटीमीटर। अब आपको देखो u का मान पता है, v का मान पता चल गया, तो f का मान आराम से निकाल लोगे। किससे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। अगर 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू आपको पता है, तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो, चाहे वस्तु हो चाहे दूरी हो। यहां से 1/f इक्वल टू, इसका मान, फोकस दूरी का मान निकालना है। v का मान कितना रखोगे, 25/2 प्लस u का मान देखो, ये माइनस ये प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, होगा कितना, 25। ये 2 ऊपर जाएगा एकदम, इतना ऊपर मत भेज दो कि लाना मुश्किल हो जाए, इसको थोड़ा नीचे ही रखो। ये हर समान है तो एलसीएम वही रहेगा। 2 में से कितना घटाना है, 1 घटा दोगे। 1/f इक्वल टू कितना होगा,
कितना होगा 1/25। एफ ऊपर जाएगा तो 25 भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एफ का मान कितना आ गया, फोकस दूरी कितनी होगी, लिखो आराम से लिखो। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, लिखो। एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम सेम ऐसे है, आप लोग लगाओगे, नहीं आएगा तो फिर बताओगे, ठीक है। अगर आ जाएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।